हेलो गाइस। इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की इस क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इंग्लिश सीखने का सबसे आसान तरीका है ट्रांसलेशन मेथड। तो आज हम लोग इस कहानी का वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे और अपनी इंग्लिश और वोकेबलरी पावर को इम्प्रूव करेंगे। दोस्तों, इससे आपकी इंग्लिश तो इम्प्रूव होगी ही, साथ ही साथ आपको कुछ अच्छी अच्छी बातें भी सीखने को मिलेंगी। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा सिंपलिसिटी इज द बेस्ट। सिंपलिसिटी सरलता या साधारण, इज द बेस्ट यानी सर्वोत्तम है। सरलता सर्वोत्तम है यानी साधारण सबसे अच्छा है, यह भी आप कह सकते हैं। Once there lived a rich man in a city, यानी कि एक अमीर आदमी एक शहर में रहता था। There were many servants and clerk working in his office. Servants यानी नौकर और क्लर्क यानी क्लर्क काम करने वाले। उनके ऑफिस में बहुत सारे नौकर और क्लर्क काम करते थे। Once एक बार his trusted and hard working clerk fell ill. Trusted यानी भरोसेमंद, हार्ड वर्किंग जो कड़ी मेहनत करने वाले होते हैं। तो एक बार उनके एक भरोसेमंद और मेहनती क्लर्क क्या हो गए, फेल इल यानी बीमार पड़ गए। द रिच मैन एडवर्टाइजेड फॉर द जॉब एंड ऑफर्ड अ गुड सैलरी। तो वो अमीर आदमी ने क्या दिया, विज्ञापन दिया जॉब के लिए और अच्छी वेतन की भी ऑफर की। Soon, जल्द ही his office was flooded with applications, यानी जल्द ही उनके ऑफिस में एप्लीकेशन के बाढ़ आ गए, यानी कि बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए। He sorted out the applications, उसने एप्लीकेशन को यानी आवेदन पत्रों को क्या किया, छांटा। He decided to call the 25 applicants, तो उन्होंने किसने, उस अमीर आदमी ने 25 एप्लीकेंट्स यानी 25 आवेदकों को बुलाने का फैसला किया। फॉर द इंटरव्यू, किसके लिए, इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू का हिंदी होता है दोस्तों साक्षात्कार। लेटर ऑफ इंटरव्यू वर सेंड टू देम, यानी इंटरव्यू के जो पत्र थे उन्हें भेजे गए। किनको, जिन 25 आवेदकों को बुलाना था। आगे दोस्तों, द डे ऑफ इंटरव्यू केम, यानी इंटरव्यू का दिन आया। द यंग मैन केम देयर इन देयर बेस्ट ड्रेस, यानी सभी युवक आए देयर वहाँ, कहाँ, ऑफिस में। इन देयर बेस्ट ड्रेस यानी अपने सबसे अच्छे अच्छे ड्रेस में, अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर। द अपवर्ड यंग मैन सेट इन अ कॉर्नर, एक गरीब युवा कोने में बैठा था। ही हैड पुट ऑन वेरी सिंपल क्लॉथ्स, वो पहने हुए थे बहुत ही साधारण कपड़े। कौन, वो गरीब लड़का। द अदर्स मेड फन ऑफ हिम, दूसरों ने उसका क्या किया, मजाक उड़ाया। किसका, उस गरीब लड़के का। आगे है, द इंटरव्यू बिगेन, इंटरव्यू शुरू हुआ। द फैशनेबल यंग मैन वर वर्ल्डली वाइज, यानी जो फैशनेबल युवा लड़के थे वो वर्ल्डली वाइज यानी दुनियावी तौर पर बहुत ही क्या थे, बुद्धिमान थे। इच वन ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक को, वॉज श्योर दैट ही वुड गेट द जॉब, यानी उनमें से प्रत्येक को ये सुनिश्चित था कि ही वुड गेट द जॉब, के उसे जॉब मिल जाएगी। इच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक, हैड अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, उनमें से प्रत्येक के पास क्या था, सिफारिश का पत्र था। किसके लिए, टू गेट द जॉब, जॉब के लिए। तो जब इंटरव्यू का दिन आया तो सभी जो है युवा लड़के अपने अच्छे अच्छे कपड़े में आए, और वहाँ एक गरीब लड़का भी आया हुआ था जो कि एक कोने में बैठा हुआ था, और वो बहुत ही क्या था, सिंपल कपड़ा पहना हुआ था। जब इंटरव्यू शुरू हुआ तो वो जो अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर के आए थे, उन्हें वो दुनियावी तौर पर क्या थे, बहुत ही बुद्धिमान थे, और उन्हें
उनके पास क्या था, सिफारिश पत्र भी था और उन्हें लगता था कि उन्हें ये जॉब मिल जाएगी। आगे दोस्तों, द रिच मैन वॉज वेरी क्लेवर, यानी वो अमीर आदमी बहुत ही क्या था, चालाक था। ही हैड पुट बिट्स ऑफ पेपर, बिट्स मतलब टुकड़े, ही हैड पुट बिट्स ऑफ पेपर ऑन द फ्लोर, उन्होंने फर्श पर क्या क्या, पेपर के टुकड़े को गिरा दिया। कौन, वो रिच यानी वो अमीर आदमी। The young man who had the letters of recommendation paid no attention towards the cleanliness of the room, यानी कि वो युवा लड़के who had the letters of recommendation, जिनके पास क्या थे, सिफारिश के पत्र थे, paid no attention यानी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, किसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, towards the cleanliness ऑफ द रूम, यानी रूम की सफाई की ओर ध्यान नहीं दिया। द यंग मैन हु हैड नो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, यानी कि वो युवा लड़के जिसके पास क्या नहीं था, सिफारिश का पत्र नहीं था, वॉज कॉल्ड लास्ट ऑफ ऑल, उन्हें सबसे आखिर में बुलाया गया। एज सुन एज, जैसे ही सॉ बिट्स ऑफ पेपर लाइंग ऑन द फ्लोर, जैसे ही उसने पेपर के टुकड़े को फर्श पर पड़े हुए देखा, ही पेड डाउन, वो नीचे झुका, ही पिक्ड देम अप एंड पुट देम इन द डस्टबिन, यानी ही पिक देम अप, यानी उसने उन्हें उठाया, किसको, पेपर के टुकड़े को, एंड पुट देम, और उसे रख दिया कहाँ, इन द डस्टबिन, डस्टबिन में उसे ले जा करके डाल दिया। देन फिर ही टुक हिज सीट, और वो अपनी सीट पे बैठ गया। तो जो अमीर आदमी था वो बहुत ही चालाक था, तो उसने क्या किया कि पेपर के टुकड़े को फर्श पर गिरा दिया। तो वो जो युवा लड़के थे जिनके पास सिफारिश का पत्र था जॉब पाने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, सफाई की ओर ध्यान नहीं दिया, और वो गरीब लड़का जब वो अंदर आया तो देखा कि पेपर के टुकड़े गिरे हुए हैं, तो उसने क्या किया, तुरंत उन पेपर के टुकड़े को उठाया और डस्टबिन में डाल दिया और फिर जाके अपने सीट पर बैठ गया। आगे दोस्तों, द रिच मैन ऑब्जर्व द एक्शन एंड बिहेवियर ऑफ दिस यंग मैन, यानी कि वो अमीर आदमी ने ऑब्जर्व किया, यानी गौर से देखा उनके काम को और उस युवा लड़के के काम को और उनकी बिहेवियर को, यानी उनकी बर्ताव को। ही वॉज इम्प्रेस्ड विद हिम, यानी कि वो उनसे बहुत ही ज़्यादा क्या हुए, प्रभावित हुए। कौन, वो अमीर आदमी उस गरीब लड़के से। हिज फाइन हैबिट्स एंड लव फॉर क्लीननेस स्पोक लाउडर देन ऑल द लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन, यानी उनकी अच्छी आदतें और उनके सफाई के प्रति प्यार, स्पोक लाउडर यानी क्या था, जोरदार था, देन ऑल द लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन, यानी सभी सिफारिश पत्रों से ज़्यादा। द रिच मैन थैंक हिम फॉर दिस लिटिल एक्ट, एक्ट मतलब काम, यानी कि वो अमीर आदमी ने उनको धन्यवाद दिया या उनका शुक्र अदा किया, फॉर हिज लिटिल एक्ट, उनके इस छोटे से काम के लिए, एंड गेव हिम द जॉब, और उसे जॉब दे दिया। तो जब उस लड़के ने पेपर को उठा करके डस्टबिन में डाला, तो वो जो अमीर आदमी थे वो बहुत ही उनसे क्या हुए, प्रभावित हुए, उनके अच्छी आदतों को देखकर और उन सफाई के प्रति उनके प्यार को देखकर वो बहुत क्या हुए, प्रभावित हुए, और उस अमीर आदमी ने उनको शुक्र अदा किया और उसको क्या किया, उसे जॉब दे दिया। तो दोस्तों, इस कहानी का यही मोरल निकलता है कि हम कहीं भी जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें मतलब ऑब्जर्व किया जाता है दूसरे के जरिए, वो हमारी क्या है, अच्छी आदतें हैं, हमारी बिहेवियर है। तो हमें चाहिए कि हमेशा अपने बिहेवियर को अच्छे रखें। तो दोस्तों, कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।